जय गुरु महाराज की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज हम जिउतिया का कथा कितना बता रहे हैं। जिउतिया की कथा। एक नर्मदा नदी के किनारे एक पाकड़ का पेड़ था। वहाँ पे एक जो है चील्हो और एक सियारो उस पाकड़ के पेड़ पर चील्हो रहती थी, सियारो नदी के किनारे रहती थी। वहाँ पे जिउतिया का व्रत सब लोग महिलाएं करती थी। वहाँ जब वो चील्हो देखी तो वो भी जो है उसके मन में हुआ कि हम लोग भी व्रत करेंगे। तो वहाँ पे जो व्रत का जूठन था, जो गिरा उरा था, उसको जो है चील्हो खाई है। सियारो कही कि हम भी व्रत करेंगे। दोनों लोग जौन हो व्रत की। दूसरे साल जब व्रत की तो चील्हो भी व्रत की, सियारो भी व्रत की। पाकड़ के पेड़ पे रहती थी। अब व्रत करने के बाद उसी दिन एक वहाँ के जो है व्यापारी की मृत्यु हो गई। चील्हो जो है अपना गई, अपना दूध कुछ सुबह अपना व्रत दिन भर थी ही, रात में कुछ खाई हुई निर्जला व्रत थी। और सियारो अपना वो जो व्यापारी ख़त्म हो गया था, सियारो मांसाहारी थी। उसको जो है मांसाहारी तो चील्हो भी थी, लेकिन वो अपने व्रत का पालन की। वो कुछ नहीं खाए पी, कोतड़ा में जा कर के अपना बैठ गई, आराम से रात भर रही। सवेरा हो गया और सियारो के कुछ रात जाने के बाद इसको भूख लगा। एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी, उसका दाह संस्कार नदी के किनारे हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे गई, उसकी हड्डी उठा लाई और थोड़ा वहाँ पे लाश था, उसको खा ली। हड्डी जो है ला के आई, अपना वो चरर चरर खा रही। तो सियारो चील्हो पूछी कि अरे क्या बोल रहा है आपके पास। तो सियारो कही कि अरे भूखे हैं ना, इसीलिए जो है ठठरी का हाड़ बोल रहा है मेरे। एकरे बाद जो है ना सवेरा हुआ, फिर अपना ये दूध का वहाँ पे महिलाएं जो चढ़ाईं, उसका पारण चील्हो सियारो दोनों ने की। फिर इन लोगों का दूसरे जन्म में ये जो है एक ब्राह्मण के घर इन दोनों का दोनों पुत्री हुई ब्राह्मण के घर। फिर इन लोगों की शादी हो गई राजा के घर। ब्राह्मण अमीर थे, उनके जो है राजा के घर शादी किए। शादी करने के बाद इनका जब एक का नाम रखा गया शीलावती, एक का नाम रखा गया कपूरावती। तो जो शीलावती थी वो जो है चील्हो थी और कपूरावती जो थी वो सियारो थी। तो शीलावती के 7 बेटे थे और कपूरावती को कोई बेटा नहीं था। उसका सब बेटे होते थे मर जाते थे, जिंदा नहीं रहते थे। तो जिउतिया का व्रत था। शीलावती व्रत कर रही थी और कपूरावती को बहुत क्रोध लगा। ये जो है अपने राजा के घर इसका शादी हुआ था और जो मंत्री था वो मंत्री शीलावती का पति था। तो अपने मंत्री से कही कि हमारा आदेश है कि जाओ शीलावती का पुत्र को काट के डिब्बे में भर के ले जाओ, उसके घर पहुँचाओ। जल्लाद बोलवा करके उनके पुत्र को बुला करके और भेज दी जो है डिब्बे में। जब वहाँ पहुँचे बच्चे तो इधर भगवान जैसे वो भेजी, अंदर अंदर प्रभु ने इतना चमत्कार किए। देवी जी जिउतिया माई का इतना चमत्कार हुआ कि उनको अमृत जो है छिड़कवा करके और जिंदा कर दिए। और वहाँ जब खोले वो जो है पेटी जब खोले तो देखें कि उसमें जो है सब बच्चे जो है जिंदा निकले। अब कपूरावती को खबर गया कि उसके बेटे जिंदे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, कही कि मैंने इतना तुम्हारे साथ पताड़ी तुमको किया, लेकिन तुम्हारे बच्चे क्यों जिंदे हैं, हमारे बच्चे क्यों सब मर गए। तो शीलावती ने कही कि हम और तुम दोनों जो है सगी साथी थे और पहले जन्म में हम और तुम दोनों लोग व्रत किए और तुम जो हाड़ खा ली, मांस खा ली, हम कुछ नहीं खाए। इसलिए मेरा जो है
इसलिए मेरे बच्चे जिंदे हैं और तुम्हारे बच्चे मर गए। अब फिर कहाँ, तब मैं क्या करूँ, कहाँ फिर देवी जी का व्रत रहो, उस जिउतिया माता का, और शाकाहारी रहो, और फिर जो है व्रत करो, तब तुम्हारे बच्चे जिंदा होंगे। फिर जिउतिया माई का वो व्रत रही, फिर उनके बच्चे जो है, फिर भगवान उनको पुत्र दिए, तब जा कर के उनका जिंदा। बोलो जिउतिया माई की।